देखो बेटा, आपका जो डाउट था 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5, तो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा आपसे? यदि a इक्वल टू 1/9 एक आव्यूह है, वर्ग आव्यूह, और इसके अवयव कितने हैं? -8 1 4 4 4 7 1 -के 8 4। ठीक है, तो आपसे सिद्ध कराया, तो सिद्ध करो A इनवर्स इज इक्वल टू A ऑफ t। ठीक है, यानी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब बच्चों देखो, इसको अपन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो देखो, यहाँ पे अपन से इस आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह पूछा है। ठीक है, तो किसी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह निकालना आपको पता है कैसे अपन निकालते हैं? किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह कैसे निकालते हैं? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे? इसके उपसानिक निकालोगे। उपसानिक, पहले हर अवयव का क्या निकालना है आपको? उपसानिक निकालना है। फिर सेकंड पॉइंट, सेकंड आप क्या करोगे? इसके सेकंड याद करोगे, सेकंड। फिर सेकंड के बाद थर्ड पॉइंट, अब आप क्या करोगे? सेकंड से निर्मित, सेकंड से निर्मित, सेकंडों से निर्मित आव्यूह का सेकंडों से निर्मित आव्यूह का क्या करोगे? परिवर्त करोगे, ट्रांसपोज करोगे। ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं C ऑफ t। ठीक है बच्चों, उपसाने को अपन क्या बोलते हैं? माइनस बोलते हैं m। सेकंड को अपन क्या बोलते हैं? C कोफैक्टर। और सेकंडों से निर्मित आव्यूह को अपन परिवर्तित करेंगे, इसको अपन Ct से दिखाएंगे। ठीक है, तो 3 स्टेप करते हैं अपन किसी भी व्युत्क्रम आव्यूह का, मतलब किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है। अब देखो, फिर उसको अपन क्या लिखेंगे? तो ये जो Ct होगा ना, ये क्या कहलाएगा आपका? ADJ सेकंडज आव्यूह। ये क्या कहलाएगा? सेकंडज आव्यूह। ठीक है बच्चों, अब A इनवर्स क्या होगा? A इनवर्स का फॉर्मूला होगा ADJ अपॉन सारणिक ऑफ A। तो ये तो हो गया बच्चों बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह कैसे निकालते हैं। पहली चीज आपको उपसानिक निकालना है। उपसानिक यानी जो आपके पास ये, जैसे ये आपके पास सारणिक है, मान लो ये आपके पास आव्यूह है A, कैसा आव्यूह है? वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह का सारणिक निकालते हैं अपन, ये चीज समझ में। चलो, अब मुझे इसका क्या निकालना है? A इनवर्स। मान लो मुझे क्या निकालना है इसका? A इनवर्स। तो जब मुझे इसका A इनवर्स निकालना है, तो मैं क्या निकालूंगा? इसके प्रत्येक अवयव का उपसानिक निकालूंगा। सबसे पहले क्या करूंगा? मैं प्रत्येक अवयव का उपसानिक निकालूंगा। फिर उन उपसानिक को साइन के साथ लूंगा। किसके साथ लूंगा? चिन्ह के साथ। तो फिर वो बनेगा सेकंड। क्या बन जाएंगे वो? सेकंड। अब वो जो सेकंड से निर्मित आव्यूह होंगे उसको अपन क्या कर देंगे? ट्रांसपोज कर देंगे, तो वो बन जाएगा ADJ। क्या बन जाएगा वो? ADJ A। और A इनवर्स ADJ A बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज समझ। चलो, अब अपन ये वाला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला कि ये सिद्ध करना है आपको A इनवर्स बराबर AT। तो बच्चों देखो, अपन क्या करेंगे? इस वाले आव्यूह को, मान लो कोई आव्यूह है B, ये आव्यूह क्या मान लेते हैं? B। तो क्या जाएगा आपके पास? A इक्वल टू 1/9 B। ठीक है, अब मुझे इसका क्या लेना है? ट्रांसपोज। जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो AT इक्वल टू हो जाएगा 1/9 B का क्या हो जाएगा? ये ट्रांसपोज हो जाएगा। तो A ऑफ t इज इक्वल टू, देखो बच्चों, ये मैंने आज ही आपको बताया लेक्चर नंबर 6 में, मैट्रिक्स के लेक्चर नंबर 6 को आप देखना, वहां पे मैंने आपको ये वाली प्रॉपर्टी भी सिखा चुका है ना। तो 1/9 यानी कांस्टेंट के ऊपर ट्रांसपोज जब लेंगे तो कोई डजंट इफेक्ट, कांस्टेंट भाग जाएगा और कितना जाएगा? B ऑफ t, है ना बच्चों। तो A ऑफ t इज इक्वल टू 1/9 और B ऑफ t, तो देखो B का ट्रांसपोज करना है, तो इसका ट्रांसपोज होगा कितना जाएगा? -के 8 1 4 ना बच्चों। ट्रांसपोज करना आता है ना, पंक्ति किसमें बदल जाएगी? स्तंभ में। फिर जाएगा 4 4 7 1 -8 और 4। तो ये तो आपके पास आ गया है AT। ठीक है, अब मुझे निकालना है क्या? A इनवर्स, और दोनों को चेक करना है दोनों बराबर होते हैं कि नहीं होते। अब देखो बच्चों, A इनवर्स के लिए आप क्या करोगे? आपने ये लिया A इक्वल टू 1/9 B, 9 को दे लिया तो 9A इक्वल टू हो जाएगा B। मुझे क्या चाहिए? केवल A इनवर्स। तो A इनवर्स के लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले A इनवर्स से मैंने क्या कर दिया?
पोस्ट कैंसिलेशन रूल लगा दिया ना बच्चों, तो 9a a इनवर्स इज इक्वल टू b a इनवर्स ये लगा दिया। अब बच्चों ये a और a इनवर्स, तो देखो अपन ने प्रॉपर्टी नंबर मतलब आपने लेक्चर नंबर 5 में गुणन संक्रियाओं में पढ़ाया था बच्चों। तो गुणन आव्यूह की जो संक्रिया होती है उसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि किसी आव्यूह a का व्युत्क्रम आव्यूह के साथ अपन गुणा करेंगे तो क्या होता है i प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है i। तो ये जाएगा 9i इज इक्वल टू b a इनवर्स। ठीक है बच्चों, निकालना मुझे क्या है a इनवर्स, तो a इनवर्स निकालना तो b को खत्म करना पड़ेगा। तो b को खत्म करने के लिए अब क्या करूंगा, b इनवर्स से प्री कैंसिलेशन यानी पहले b इनवर्स लगाऊंगा। तो ये जाएगा 9b इनवर्स i है ना बच्चों इज इक्वल टू b इनवर्स b a इनवर्स। अब बच्चों देखो b इनवर्स b ये तो जाएगा i। ठीक है बच्चों, अब यहाँ जाएगा 9b इनवर्स इज इक्वल टू ये i को किसी भी आव्यूह से आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो स्वयं आव्यूह खुद ही प्राप्त होगी। तो बच्चों अपन देखो 80 तो अपन ऐसे निकाल लिया और a इनवर्स अपन ने ऐसे निकाल लिया। तो a इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 9b इनवर्स। अब अपन को क्या निकालना है, b इनवर्स निकालना है। ठीक है, और b क्या है, b किसको माना अपन ने, इसको। तो अपन को इसका क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है यानी b इनवर्स निकालना है। कितने तरीके है, ये वाला तरीका। ठीक है बच्चों, तो ये वाला तरीका मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद शॉर्ट फॉर्म में अपन इसको बता देंगे। पहले ये वाला तरीका बताते हैं अपन कैसे अपन को निकालना है। तो ये चीज तो समझ आ गई ना बच्चों। इसको अपन बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको अपन बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी विल सॉल्व b। तो b जो बोला आव्यूह क्या है, b आव्यूह 3 माइनस 8 1 4 4 4 7 1 माइनस 8 4 यही थी बच्चों। ठीक है बेटा, अब देखो अपन को क्या करना है, सबसे पहली स्टेप अपन को निकालनी है उपसानी। क्या निकालनी है मुझे, उपसानी। ये पूरा प्रोसीजर बता रहा हूं बच्चों मैं ना, a इनवर्स निकाल देना। नहीं इसको शॉर्ट ट्रिक भी करेंगे अपन। ठीक है, तो ये तो बोर्ड में अपन को ऐसे ही करना होता है ना बच्चों। तो उपसानी निकालना नहीं, प्रत्येक अवयव का उपसानी निकालना है। तो कितने अवयव है इसके अंदर, 9। तो हर एक 9 मतलब 9 उपसानी बनेंगे बच्चों इसमें। और उसको अपन किससे दिखाते हैं, जैसे -8 है तो -8 का उपसानी। तो -8 का उपसानी एक तो मैं प्रोसीजर से बता देता हूँ, फिर सीधा लिखेंगे। -8 का उपसानी तो उसको अपन लिखेंगे M11 से। किससे दिखाएंगे, M11 से। और कैसे निकालते हैं, बराबर करके ऐसे डंडे लगा हुए हैं 2। ठीक है, अब -8 जिस पंक्ति में आता है और जिस स्तंभ में आता है उसको छोड़ दो, बाकी जो भी अवयव है उस सबको ऐसे कैसे लिख दो, 4 7 -8 4। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका सारणिक तो निकालना आता है, अपन लोग कैसे करेंगे, 4 चौक 16 फिर माइनस लगाएंगे, 7 8 56 माइनस के 56। तो माइनस माइनस कितना जाएगा, प्लस के 56। तो ये जाएगा 72। समझ में आया बच्चों। ठीक है, अब ऐसे अपन क्या M11 निकाल लेना, ऐसे मुझे क्या निकालना है, M12। अब आप समझ जाओगे M12 क्या है, M12 है 1 का उपसानी। तो 1 का उपसानी, तो देखो 1 का उपसानी में अपन क्या करेंगे, 1 जिस पंक्ति में आता है जिस स्तंभ में आता है उसको छोड़ दो, बाकी क्या बोलो कितना है, 4 7 1 4। तो कितना जाएगा बच्चों, ये जाएगा 4 चौक 16 माइनस के 7। तो कितना है 9 M12 की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, ऐसे मुझे क्या निकालना है, M13। क्या निकालना है मुझे, M13। तो बोला M13 क्या जाएगा, M13 हो जाएगा कि यानी 4। तो 4 का उपसानी क्या हो जाएगा, 4 जिस पंक्ति में आ रहा है जिस स्तंभ में इसको छोड़ दो, बाकी से लो 4 4 1 माइनस 8। तो बोलो कितना जाएगा M13 की वैल्यू, M13 की वैल्यू जाएगी माइनस के 32 माइनस के 4। तो M13 की वैल्यू हुई बच्चों मेरे माइनस के 36। ठीक है बच्चों, ऐसे मुझे किसकी निकालनी है, ऐसे ही मुझे निकालनी है M21 का। तो अब मैं सीधा लिखूंगा बच्चों, तो देखो M21 यानी 4। तो 4 जिस पंक्ति में आ रहा है जिस स्तंभ में आ रहा है उसको छोड़ दो, बाकी बोलो क्या है 1 4 माइनस 8 4। चलो ये लिख देते हैं, फिर उसके बाद 1 4 माइनस के 8। अरे बच्चों देखो ना 4 M21 का उपसानी यानी 4 का उपसानी। तो 4 जिस पंक्ति में आ रहा है जिस स्तंभ में आ रहा है उसको छोड़ दो, तो क्या बचे 1 4 माइनस 8 4। तो बोलो अब कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस 8 और 8 माइनस 8 को 4 से गुणा करेंगे तो माइनस के 32
तो माइनस कितना हो जाएगा, प्लस के 32 तो कितना हो जाएगा 36। ठीक है बच्चों, तो ये अपन करते आए, ये वाला वैल्यू ना, ये वाला वैल्यू। चलो अब बात करेंगे किसकी, M22 है ना, तो M22 को अब सारणी बोलो यानी 4। तो अब 4 जिस पंक्ति में है उसको इस स्तंभ को छोड़ दो। अब बोलो 8 चौक 32 माइनस लगा दो, फिर 1 को 4 से गुणा करो तो 4, तो कितना गया बच्चा ये सही करो ना, माइनस तो क्या रहेगा, B -8 है। ओहो हाँ -8, ठीक है, तो -8 है ना, तो कितना जाएगा माइनस के 32। कहीं पर गलती तो नहीं करी बच्चों, नहीं, तो माइनस के 32, ठीक है, और 1 तो माइनस के 4 तो माइनस के 36। ऐसे ही अपन निकाला है M23, तो M23 क्या होगा 7, तो 7 जिस पंक्ति में आ रहा है, जिस स्तंभ में आ रहा है उसको छोड़ दो तो कितना हो जाएगा -8 तो कितना हो जाएगा 64 प्लस के, फिर माइनस लगा दो, फिर 1 को 1 से करेंगे तो 1 तो कितना हो जाएगा 63। ठीक है बच्चों, अब देखो वन लाइनर क्वेश्चन है, अब ये सीधे सीधे आप करते रहना, ये तो समझाने के लिए बताया ना बच्चों। ठीक है बेटा, तो जिस आपने डाउट पूछा है तो ये चीज तो आपको पहले से आती होगी, तभी आपने पूछा है ना। चलो अब हम निकालना क्या, M31, तो M31 यानी 1 का, तो 1 जिस पंक्ति में आ रहा है, जिस स्तंभ में इसको छोड़ दो तो क्या बचेगा 7 माइनस 4 को 4 से 16, तो 7 में 16 गए तो माइनस के 9 बचेगा। ठीक है, ऐसे मुझे अब किसका निकालना है, M32 का, तो M32 का उपसारणी निकालना है, तो M32 का उपसारणी निकालना है, देखो M32 का उपसारणी निकालना है, M32 का दिखने में प्रॉब्लम आ रही है बच्चों, तो कैमरामैन से पूछना पड़ता है, फोकस हो रहा है नहीं हो रहा। M32 यानी M32 क्या है -8, तो ये जिस स्तंभ में आ रहा है, जिस पंक्ति में उसको छोड़ो, -8 7 माइनस के 56, फिर माइनस लगाएंगे 4 चौक 16, तो -56 - 16 माइनस के 72। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद क्या है, एक लास्ट रहेगा क्या, M33, तो M33 बोलो कितना रहेगा, ये 4 ना, 4 का उपसारणी, तो 4 जिस स्तंभ में आ रहा है, जिस पंक्ति में छोड़ दो, माइनस के 32 माइनस के 4 तो माइनस के 36। ठीक है बच्चों, तो ऐसा करो, क्या करना है, उपसारणी की वैल्यू निकालनी है। समझ में आएगा, तो अब मैं ये उपसारणी की वैल्यू, तो ये क्वेश्चन जो था उसको डिलीट कर देता हूं, और क्वेश्चन की जगह जो अपन ने लिखा उपसारणी का जो बना, तो उपसारणी का क्या बना अपने पास, M, उपसारणी से निर्मित जो अभी बना वो कितना है, M11 कितना है 72 है ना, फिर M12 कितना है 9, फिर M13 कितना है माइनस के 36। ठीक है बच्चों, M21 कितना है 36, M22 कितना है माइनस के 36, M23 कितना है 63, ये लगेंगे, M31 कितना है माइनस के 9, M32 कितना है माइनस के 72, M33 कितना है माइनस के 36। ये आ गया आपके पास M, उपसारणी का M बना लिया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या निकालें सेकंड में। ठीक है, तो सेकंड निकालने, तो इसको मैं कैसे कर देता हूं, इसको अपने खत्म कर दिया। बच्चों देखो ये तो आप सीधा कर सकते हो, जब आपको आता है ना, तो समझाने के लिए अपन इतना टाइम लगा लिया ना। अच्छा मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, लेकिन वो बोर्ड में मत लगा देना, नंबर कट जाएंगे ना, वो तो जेईई के लिए अपन सीधा करते हैं। तो देखो M निकालिए और हमको C निकालना है। ठीक है, सेकंड के लिए क्या करना पड़ता है, अपन को साइन से गुणा करना पड़ेगा। कैसे, यहां से स्टार्ट करेंगे अपन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बस ऐसे गुणा करते चलो तो C आ जाएगा। तो 72 को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस का ही आएगा, 9 को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस के 9 आ जाएगा, फिर माइनस के 36 को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस के 36 आएगा, फिर उसके बाद इसको माइनस से गुणा करेंगे तो ये जाएगा माइनस के 36, फिर इसको प्लस के साथ गुणा करेंगे तो माइनस के 36, इसको माइनस के साथ गुणा करेंगे तो माइनस के 63, फिर इसको प्लस के साथ गुणा करेंगे तो माइनस के 9 हो जाएगा, माइनस के 9 हो जाएगा, प्लस के 72 हो जाएगा, फिर ये क्या जाएगा हमारे पास प्लस माइनस तो माइनस के 36। तो ये अपने पास C आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये अभी सेकंड स्टेप, सेकंड करना है ना। अब सेकंडों से जो निर्मित आव्यूह है उसका क्या करना है, मुझे ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो ट्रांसपोज करना है तो क्या हो जाएगा 72 माइनस के 9 माइनस के 36 माइनस के 36 माइनस के 36 माइनस के 63,
माइनस के 9 72 माइनस के 36, ये होगा इसका CT। ठीक है बच्चों, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, एडीजे ए। क्या बोलेंगे इसको, एडीजे ए, सेकंडज आव्यूह। तो सेकंडज आव्यूह आ गया अपने पास। अब देखो बच्चों, इस सेकंडज आव्यूह में आप यहां देखना बच्चों 9 कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 9, तो माइनस के 9 कॉमन ले लो, माइनस के 9 कॉमन ले लो। तो माइनस के 9, देखो प्रत्येक अवयव में, मैट्रिक्स में, आव्यूह में यदि प्रत्येक अवयव में कॉमन आ रहा है ना तभी बाहर निकालना, अदरवाइज नहीं निकालना है। तो प्रत्येक अवयव में 9 का फैक्टर है, बाहर है, तो बोलो कितना जाएगा, ये 8, ये कितना जाएगा, माइनस के 4, ये माइनस के 1, ये हो जाएगा, सॉरी माइनस कॉमन है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस के हो जाएगा, ये प्लस के हो जाएगा। ठीक है, फिर ये प्लस के 1, ये प्लस के 4, ये माइनस के 8 है ना बच्चों, माइनस का कॉमन है, तो ये प्लस के 4, ये प्लस के 7, और ये हो जाएगा अपने पास किसका, प्लस के 4। तो ये अपने पास आ गया बच्चों, है ना। ठीक है बच्चों, तो देखो अब एडीजे आ गया माइनस के 9, ये ठीक है बच्चों, एडीजे आ गया। अब अपन को क्या चेक करना है, अपन को चेक करना है क्या, ए इनवर्स, ए इनवर्स निकालना है। तो बच्चों देखो ए इनवर्स के लिए, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडीजे ए अपॉन साइन ऑफ ए, दिख रहा है बच्चों ये। ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडीजे ए अपॉन साइन ए। अब बच्चों देखो अपन क्या कर रहे हैं, अपन बी का निकाला ना, ये सब बी माना था अपन ने, तो यहाँ क्या जाएगा, बी इनवर्स, यहाँ जाएगा बी, और यहाँ जाएगा बी। ठीक है बच्चों, यानी ये है ना ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बराबर क्या है, 9 बी इनवर्स। अब अपन निकाल तो बी इनवर्स की वैल्यू है, तो बी इनवर्स की वैल्यू कितनी रहेगी, तो देखो एडीजे बी, ये क्या है, एडीजे बी, तो एडीजे बी की वैल्यू ये रख दो क्या, माइनस के 9 है ना, फिर क्या है अपने पास, माइनस के 8, 1 4 4 4 7, 1 माइनस 8 और 4, ये आ गया अपने पास बी इनवर्स, है ना। ठीक है, एडीजे बी। अब मुझे इसमें बाहर लगाना पड़ेगा किसका, सारणिक ऑफ बी का। तो बच्चों सारणिक ऑफ बी मतलब ये जो बी है ना, अपने जो बी माना था, बी का माना, बी मिटा दिया अपने, जो आपने बी माना था ना उसका सारणिक लेना है। तो उसका सारणिक आप लोगे तो उसका आंसर आएगा माइनस के 729, ये उसका आंसर आएगा। बी के सारणिक का मान निकालोगे तो कितना जाएगा, माइनस के 729, माइनस से माइनस कर जाएगा। अब बच्चों ये तो किसका मान है, बी इनवर्स का, मुझे निकालना किसका मान है, ए इनवर्स का। तो अब ए इनवर्स कैसे निकलेगा, बी इनवर्स में 9 का गुणा करके। तो बच्चों जब मुझे ए इनवर्स निकालना है तो बोलो क्या जाएगा, तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा, इसको 9 से गुणा कर देंगे तो 9 9 81 बटे 729, कितना जाएगा, माइनस 8 4 1 1 4 माइनस 8 4 7 4, ये होगा बच्चों। अब बच्चों देखो माइनस 81 729, तो 9 आ गया 1/9, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना है, 1/9 ये, और समीकरण नंबर 1 से देखो 1/9 ये फोटो किसके बराबर है, 80 के बराबर, तो उसको 80 लिखो, तो ये आ गया आपके पास हेंस फोटो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। तो बेटा ये चीज समझ आ गया आपको कैसे अपन को करना है ना। ठीक है, अब देखो ये जो ए इनवर्स निकाला है ना अपन ने, ऐसे 3 स्टेप करके मैं सीधा भी कर सकता हूँ, ठीक है, चुटकियों में, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा, तब जाके मैं आपको वो शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। ठीक है बच्चों, अब आपका दूसरा क्वेश्चन कौन सा था, बच्चों देखो आपके पास आपने पूछा था क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला है, आपसे क्या बोला है क्वेश्चन में, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए वर्ग आव्यूह है, ये आव्यूह ए है, ठीक है, और एक समीकरण आपको दे दिया क्या, ए स्क्वायर माइनस के 6 है। बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो इसको करेक्ट कर लो, है ना, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 17 आई है ना, इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन बनेगी, इसको यदि अपन को सिद्ध करना हो ना बच्चों, ये इक्वेशन बनेगी तो संतुष्ट करता है तथा ए इनवर्स भी ज्ञात करो, तथा क्या ज्ञात करो, ए इनवर्स भी तुमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिया है।
तो पहले चेक करेंगे अपन ये इसको कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो पहले इसका ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर बोलो कैसे निकालो, 2 - 3 3 4। इसको दो बार लिखो, 2 - 3 3 4। पंक्ति का स्तंभ से पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, फिर -3 का 3 से करेंगे तो -9 है ना बच्चों। ऐसे ही पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे तो -6, -3 -4 तो -12। फिर ऐसे अपन इस वाली पंक्ति का इस वाले स्तंभ से करेंगे गुणा, तो 3 दूनी का 6, 4 3 12 प्लस के, फिर -9 4 4 16। ये तो आता है बच्चों आपको गुणा करना। हाँ, 9 में से 4 आए तो -5, -18 18 और 9 में से 6 तो 16 में से 9 गए, तो बोलो बच्चों कितने बचेंगे, 7। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया ए स्क्वायर। अब देखो बच्चों, मुझे इस इक्वेशन में ए स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, -5 -18 18 और 7, फिर -6। ए की वैल्यू कितनी है, 2 -3 3 4, फिर प्लस के 17। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी, आई क्या होती है, इकाई आ गई 1001 0 पे इकाई आ गई इक्वल टू 0, यानी शून्य आ गया ये बचा ना। अब देखो, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे -5 -18 18 और 7 माइनस, इसको गुणा करो 6 दूनी का 12, फिर जाएगा -18 18 6 4 24 है ना बच्चों। 6 से गुणा कर देना पड़ेगा इसको अंदर। ठीक है, प्लस इसको कर दो 17 से, तो 17 0 0 17। अपन को लाना क्या है ये। ठीक है, ये मिला के शून्य आएगा, तो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो बच्चों -5 -12, तो देखो अपन को जोड़ना है, तो जोड़ना है घटाना होता है, जब भी अवयव को जोड़ना घटाना होता है तो क्रम क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए, और जब क्रम समान होंगे तो उनके संगत अवयव को जोड़ना और घटाना है। तो -5 -12 -17 प्लस 17 कैंसिल आउट 0 जाएगा, तो 0 जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर -18 और ये माइनस कितना हो गया, +18, तो -18 + 18 कट जाएगा और प्लस के 0, तो 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 18 - 18 तो कट जाएगा 0 प्लस 0, तो 0 बचेगा। ठीक है बेटा, समझ में आया। फिर 7 - 24, तो 7 - 24 कितना बच गया, -17 और ये प्लस के 17, तो 0, तो शून्य आ गया, तो ये हो गया सिंपल। ठीक है, इसमें करेक्शन था, वो करेक्शन आप कर लेना। यहाँ पे एक्स का जगह ए स्क्वायर कर लेना, और यहाँ पे क्या था 17i कर लेना, 7i की जगह क्या कर लेना, 17i कर लेना। ठीक है बच्चों, अब ये करेक्ट। ओके, चलो अब आपका एक और क्वेश्चन था, कौन सा, उदाहरण नंबर 15। तो उदाहरण नंबर 15 में क्या करना है बच्चों आपको, कि जो समीकरण आपको दिया हुआ है ना, रैखिक समीकरण, उसके हल निकालने हैं बच्चों। कितना सिंपल सा है। अच्छा, इसका ए इनवर्स भी निकालना है ना, इसी वाले क्वेश्चन का। ओ हाँ, इसी वाले क्वेश्चन का क्या निकालना है आपको, तथा ए इनवर्स भी ज्ञात करो ना। तो ए इनवर्स समीकरण से ज्ञात करेंगे। समीकरण क्या है, a² माइनस के 6a प्लस के 17i इक्वल टू 0। यही ना बच्चों। अब मुझे इसका क्या निकालना है, ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए अब देखो अपन क्या करेंगे, मैंने क्या करा बच्चों, इसको मैंने यहां से ए इनवर्स से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। पहले ए ऐसे लिख दो इसको, माइनस के 6a प्लस के 17i इक्वल टू 0। यही ना। अब अपन ने क्या किया, ए इनवर्स से गुणा कर दिया। ठीक है, ए इनवर्स से गुणा कर दिया, तो फिर कर दिया ए इनवर्स ए माइनस 6 ए इनवर्स ए प्लस के 17i ए इनवर्स है ना, फिर पहले है ना, इक्वल टू 0। ठीक है, और 0 आगे वो किसी से भी गुणा करो तो 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आया ना। चलो अब बोला कितना जाएगा, आई, तो आई ए, तो आई एक मिलके क्या जाएगा, ए बन जाएगा ये भाई, ए आई होगा। किसी भी आवेश को इकाई आवेश से गुणा करेंगे तो वो खुद आवेश प्राप्त होगी। किसी भी आवेश को शून्य आवेश से गुणा करेंगे तो शून्य ही आवेश प्राप्त होता है, माइनस। ठीक है, अब बोलो ये कितना जाएगा, 6i हो जाएगा ये प्लस के ये कितना जाएगा 17 ए इनवर्स इक्वल टू 0। यही होगा। देखो आर्गेटिक पॉइंट समझ में आया ये चीज।
चलो अब देखो अपन क्या करेंगे, इसको तो ले जाओ तो 17 a इनवर्स इज इक्वल टू कितना जाएगा, इसको तो ले जाएंगे 6i माइनस के a, इसको तो ले गए ना राइट साइड में, तो माइनस 6i को लेके जाएंगे प्लस के 6i, तो यहाँ प्लस के 6i, तो शून्य आएगा में प्लस के 6i जोड़ेंगे तो 6i प्राप्त होगा, माइनस a को तो ले गए। तो अब यहाँ से a इनवर्स इज इक्वल टू जाएगा 1/17 6i, और i को कैसे लिखेंगे, i को अपन लिखेंगे 1001 माइनस a को क्या है, a क्या था, a है 2 माइनस 3 3 4, ये ठीक है। तो a इनवर्स इज इक्वल टू 1/17, अब बोलो दो कैसे करेंगे, 6 माइनस 2 तो कितना बचेगा 4, देखो 6 माइनस 2 4 बच गया, 6 को 0 से गुणा करेंगे 0 माइनस माइनस तो प्लस के 3 आ जाएगा, फिर 6 को 0 से गुणा करेंगे 0 माइनस 3, फिर 6 माइनस 4 तो 2, तो ये हो गया आपके पास a इनवर्स फाइंड आउट, ठीक है। तो a इनवर्स कैसे निकाला, तो लेट मी चेक, तो बच्चों आपके पास ये दो क्वेश्चन है, नंबर 9 का आंसर है नहीं, चलो कोई नहीं, तो ये आपका ए इनवर्स अपन को निकालना है, ठीक है बच्चों, ऐसे अब इसमें है नहीं तो अपन क्या करें। चलो अब जो समीकरण आपने पूछा है ना बेटा, जो समीकरण है ना चिराग बेटा, आपने जो समीकरण पूछा है ना, उस समीकरण को कैसे निकालोगे आप, है उदाहरण नंबर 15। हाँ देखो, रैखिक अवकल समीकरण को हल करने के कितने मेथड हैं, 3 प्रकार के है ना बच्चों। रैखिक समीकरण सॉरी अवकल नहीं, रैखिक समीकरण को हल करने के 2 मेथड है, एक तो क्रेमर नियम और एक आव्यूह नियम से। तो उसमें आव्यूह नियम से कर रखा है, अब आपने आव्यूह नियम पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है वो हमें मालूम नहीं, तो अपन तो क्वेश्चन कर देते हैं ना। चलो देखो आपको दिया हुआ है, तो ए भी तो आपने क्या कर लिया, निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए, तो x माइनस के वाई इक्वल टू कितना है 3, और आपको 2x प्लस के 3y प्लस के 4z इक्वल टू कितना है 17, और यहाँ आपको y प्लस के 2z इक्वल टू कितना है 7, ठीक है। अब हम क्या निकालना है, इसके रैखिक समीकरण निकाय के हल ज्ञात करना है ना। तो देखो अब पहले मुझे इसको अरेंज करना है ना बच्चों, अरेंज करने के लिए देखो मैं इस प्रकार आव्यूह विधि से कर रहा हूँ, तो मैं x y z यहाँ ले लेता हूँ, और जो कांस्टेंट है ना उसको अपन इधर लेंगे, तो कांस्टेंट बाहर की तो कितना है 3 17 और 7 ये लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ एलिमेंट मुझे फिल करना है ना, तो बच्चों देखो यहाँ पे x, तो पहले वाले x का गुणा कितना है 1, फिर y का गुणा कितना है -1, z का कितना है 0। अब करके देखो आप इसको गुणा करो, ये पंक्ति का इस वाले आलू के पहले स्तंभ से गुणा होगा, तो 1 का गुणा करेंगे तो x, -1 का गुणा y से करेंगे -y, 0 का करेंगे 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो वही प्राप्त हो जाएगा ना सेम, ठीक है। तो इस प्रकार अपन अरेंज करते हैं, फिर ये हो जाएगा 2 3 4 और ये हो जाएगा 0 1 2, तो ये अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। अब इसको अपन मानेंगे कैपिटल A, इसको मानेंगे कैपिटल X, इसको मानेंगे B, इस वाले आलू को B मानेंगे, इसका ऑर्डर 3/3 का है, इसका ऑर्डर कितना है 3/1 का, इसका ऑर्डर भी 3/1, ठीक है बेटा समझ में। तो अब ये ax इक्वल टू b, अब आपसे पूछा क्या है x निकालना, तो x के लिए अपन क्या करेंगे, a जो है ना a, दोनों पक्षों में a इनवर्स से प्री कैंसिलेशन रूल लगा देंगे, तो ये तो जाएगा i, तो ये x इक्वल टू क्या जाएगा प्री कैंसिलेशन रूल, यानी a इनवर्स b, ये हो जाएगा। प्री कैंसिलेशन रूल लगेगा पहले, a इनवर्स को उधर मत लिख देना, पहले ही लगेगा a, ठीक है। प्री कैंसिलेशन रूल नहीं समझ आया तो लेक्चर नंबर 6 में अपलोड कर दूंगा आज, तो लेक्चर नंबर 6 में देखना, मैट्रिक्स बहुत काम की चीज, बहुत ज्यादा काम की चीज है ना। तो इसलिए आप इतना आगे मत बढ़ो बेटा, आप सर के अकॉर्डिंग चलो। सीट मैंने लेक्चर नंबर 6 के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, वहां से सीट लेके तरीके से काम करो। ऐसे देखो एक तो खरगोश भागता है और एक कछुआ भागता है,
ठीक है, जीतता कौन है आप देख लो। सिस्टमेटिक यदि अपन चलेंगे तो आनंद भी आएंगे। अब ऐसे आप धड़ल्ले से चलोगे, एक सब्जेक्ट को आप तेजी से ले जाओगे तो बाकी की 2 सब्जेक्ट पीछे रह जाएंगे बच्चों, ठीक है। और बोर्ड में परसेंटेज देखो बच्चों, पीसीएम, मैं हालांकि पीसीएम मैथ का टीचर हूँ, मुझे ये बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ बच्चों, बोर्ड में परसेंटेज केवल और केवल हिंदी और इंग्लिश ही आपकी डिसाइड करेगी, ठीक है बच्चों। क्योंकि बोर्ड में पीसीएम का जो वेटेज होता है वो इतना सिंपल होता है, हर बच्चा कर देता है बच्चों। जो बच्चा रटता है ना वो भी परसेंटेज बना जाता है, ठीक है। पीसीएम में नंबर लिया आएगा, क्योंकि पीसीएम में फिक्स है ये चीजें पढ़ो, बोर्ड में नंबर आएंगे, कटेंगे नहीं 101%। लेकिन फाउंडेशन में बच्चों जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से जब अपन देखेंगे ना तो उसमें बहुत ज्यादा मजे आएंगे बच्चों, बहुत ज्यादा। तो इसलिए बेटा आपसे यही बोल रहा हूं मैं। तो अब देखो अपन को क्या निकालना है, इसका ए इनवर्स निकालना है, अवयव ए का ए इनवर्स निकाल के बी किसको मान अपन ने इसको इससे गुणा कर लेना, फिर एक्स क्या है एक्स वाई जेड, तो आपके पास क्या जाएंगे समान अवयव जाएंगे। तो समान अवयव के संगत अवयव भी कहते हैं समान, तो आंसर आ जाएगा ए इनवर्स निकाल लो आप इसका। तो देखो बच्चों इसका ए इनवर्स निकालने का शॉर्ट ट्रिक आप बताना मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, स्क्रीनशॉट लेके भेजना, ठीक है बेटा, ठीक है ना। तो मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ए इनवर्स और उसका बी गुणा करके जो अवयव मिलेगा वो कितने का आएगा, वो आएगा 3/1 का। और एक अवयव आपके पास ये है एक्स वाई जेड, ये भी कितने का है 3/1 का, और बराबर हो गए। तो इसका जो मान होगा वो x का मान होगा, इसका जो मान होगा वो y का मान होगा, इसका जो मान होगा वो z का मान होगा। ऐसे आपको करना है, ठीक है। ओके, हैव ए गुड डे।